अब देखिए बारी आई सीआई बोर्ड की। तो हमारी जो बोर्ड है वो 3 लगे हुए हैं, SB1, SB2 एंड SB3। और SB1 से हमने ये 9 पॉइंट कंट्रोल किए हैं, SB2 से 6 पॉइंट ये, और एक सप्लाई SB3 को आई है 7 पॉइंट कंट्रोल किए, एंड SB3 से जो हम लोग 4 पॉइंट कंट्रोल किए हैं। तो ये देखिए इसमें जो है बोर्ड की जो रेटिंग दी हुई है आपकी, ये इस तरीके से आपकी रेटिंग दी हुई है, जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में दी हुई है माप। तो हम लोग SB2 और SB3 की रेटिंग थोड़ी हाई रखेंगे, क्योंकि उससे 7 और 9 पॉइंट कंट्रोल हैं, जिसकी हम एक ही हाइट ले लेते हैं, 30 × 25 × 9.5 की। और चूंकि SB3 से हमने सिर्फ 4 पॉइंट कंट्रोल किए हैं, इसलिए उसकी रेटिंग थोड़ी कम रखेंगे, वो 15 × 7.5 × 7.5 की रखेंगे। अब देखिए ये हमने लिख दी हुई है 15 × 7.5 × 7.5, इसकी एक लगाएंगे हम लोग। और किसके लिए लगा रहे हैं तो वो हम रिमार्क में लिख देंगे, वो हम लोग SB3 के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोग सिर्फ 4 पॉइंट ही कंट्रोल किए हैं। अब इसकी आप कॉस्ट भी देख लीजिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी, 100 रुपीज़ है। तो इसकी कॉस्ट हम लोग रेट पर यूनिट कितनी है, 100 रुपीज़। इसी तरह हम कॉस्ट भी निकाल लिया करेंगे सारे का। नेक्स्ट रेटिंग आपकी 30 × 25 × 9.5 की है, जिसकी कॉस्ट आपकी दी हुई है 225 रुपये। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 225 रुपये, सॉरी ये इसमें नहीं रहेगा, 225 रुपये। और ये हम कितना लगाएंगे, ये हम 2 लगाएंगे, क्योंकि ये हम SB1 एंड SB2 दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब आई देखिए बात आपके फ्लेक्सिबल वायर की। नेक्स्ट पॉइंट आया फ्लेक्सिबल वायर। तो फ्लेक्सिबल वायर हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो चूँकि हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये पेंडेंट हैं, और पेंडेंट तो पॉइंट को जो है हम पेंडेंट करने के लिए फ्लेक्सिबल वायर यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका ये बल्ब पॉइंट हुआ, तो बल्ब की हम हाइट कितनी रखते हैं ग्राउंड से, तो ग्राउंड से 2.5 मीटर पे हम लोग बल्ब लगाते हैं। और आपके सीलिंग की हाइट कितनी है, वो टोटल इस क्वेश्चन में 6 मीटर दी हुई है। तो जब हम 6 में से ये 2.5 माइनस करेंगे तो बचेगा 3.5 मीटर, जो कि आपके इस फ्लेक्सिबल वायर की लेंथ होगी। इसी तरह फ़ैन की भी हम निकालते हैं, तो फ़ैन को 2.55 पे रखते हैं, तो 6 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3.45 मीटर। तो चूँकि ये वाली पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सुविधा के तौर पे सबको 3.5 ही मान लेते हैं। तो टोटल हमारे कितने पेंडेंट पॉइंट हैं, तो वो देखिए आपके कितने टोटल पॉइंट है, 11 बल्ब पॉइंट थे और 8 फैन पॉइंट, टोटल 19 पॉइंट हो गया। तो हम 3.5 × 19 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.5 × 19 आएगा आपका 66.5 मीटर। तो फ्लेक्सिबल वायर की लेंथ कितनी होगी, 66.5 मीटर। अब देखिए आई बात सीलिंग रोज की। तो सीलिंग रोज हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो जितने भी पेंडेंट पॉइंट होते हैं उस सब पे हम लोग सीलिंग रोज के थ्रू ही कनेक्शन देते हैं, चाहे वो फैन हो और चाहे पेंडेंट का बल्ब हो। तो टोटल 19 पॉइंट है, इसलिए हम लोग 19 सीलिंग रोज लगाएंगे। बल्ब होल्ड, अब आई बात नेक्स्ट पॉइंट आया पेंडेंट होल्डर। तो पेंडेंट होल्डर कितने होंगे, तो जितने बल्ब उतने होल्डर। बल्ब कितने हमारे क्वेश्चन में, 11 बल्ब, तो 11 होल्डर। नेक्स्ट आया आपका स्विच। अब देखिए इसकी रेटिंग कितनी होगी, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, टम्बलर स्विच फ्लश टाइप यूज़ की हम लोग, और सिंगल वे की। तो ये कितनी होगी स्विच, तो हमें जितने पॉइंट कंट्रोल करने हैं, तो टोटल हमारे कितने पॉइंट्स हैं, 19 पॉइंट्स हैं, जिनको हमको कंट्रोल करना है, तो 19 स्विच हो गया। और मशीन स्क्रू लास्ट है आपका 19 mm मशीन स्क्रू। तो मशीन स्क्रू देखिए हम कहाँ लगाएंगे, देखिए सीलिंग रोज जो होता है वो कुछ इस तरीके का बना होता है सीलिंग रोज। तो इस पे दो लगते हैं, एक सीलिंग रोज पे 2 स्क्रू लगते हैं, तो टोटल 19 है। तो 19 × 2 कितने हो जाए आपके, 38 स्क्रू इसके लगेंगे। प्लस आपके कितने बोर्ड हैं, वो 4 बोर्ड हैं, तो 4 बोर्ड पे कितने हो गए, तो 4 चौका 16, तो 16 इस पे हो गए और 38 ये, कितने हो गए आपके, टोटल हो गए आपके 54। तो हम लोग एक 2-4 स्क्रू एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो टोटल हम 60 स्क्रू लगाएंगे, जिससे अगर हमारे कुछ स्क्रू खराब भी हो जाए तो यूज़ हो जाए आगे के। और सेंड जो है हम इसको एग्जैक्टली बस एक कॉस्ट मान लेते हैं कि हमें इस सेंड टोटल वायरिंग में 100 रुपये का हमको लगभग बालू यूज़ होगा। अब देखिए ये तो टोटल हो गई हमारी मटेरियल लिस्ट। अब इसी तरह हम बाकी सारे के रेट देख के अब इसमें रेट लिख लेंगे और उसके मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेंगे। अब देखिए हम
बाकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो टोटल कॉस्ट तो पहले हम मटेरियल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे। जब हमारा टोटल कॉस्ट निकालना होगा तो सबसे पहले हमारे जो मटेरियल के कॉस्ट आए हैं हम इन टोटल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे ऐसे, प्लस इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लेबर कॉस्ट इसमें ऐड करते हैं। तो जो लेबर कॉस्ट होता है वो जो आपका मटेरियल कॉस्ट आता है उस मटेरियल कॉस्ट का 25% लेते हैं, वो लेबर कॉस्ट आ जाता है। अब प्लस इसमें कंटीजेंसी ऐड करते हैं जो कि 5% होती है आपकी कंटीजेंसी। इस प्रकार हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो इस तरह आपका जो है फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। और आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लीज़ देखिए, जिससे आपको ये वीडियो एग्जैक्टली समझ में आएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।